दहशतगर्दी तो भारत में भी है, जो तनाव है वो भारत में भी है, जो नफसा नफसी है वो भारत में भी है और इसी तरह पाकिस्तान में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो सा है वो ट्रेड के एक टॉप स्टाइल पे है। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। जो भी होता है काम इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब अमेरिका में हमला होता है, क्या आज तक कोई प्रूफ मिला? वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे, तो कुछ भी उठा के दे देंगे अगर दिया भी है। मैं अभी आपको कहूंगी कि आपने मुझे कत्ल किया, क्योंकि हमारा मुल्क जो सा है वो टॉप पे है। कैसे? क्योंकि हम इस्लाम मजहब से हैं और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और हमसे लोग डरते हैं। बेसिक चीज़ ये है। पूरी दुनिया पाकिस्तान से जलती है क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पर है और पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान में रहने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं। इसलिए अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने में लगी है। दोस्तों, इस महिला की बात अगर आप सुनोगे तो आप भी कहोगे कि पाकिस्तान के मर्द तो जाहिल है ही, साथ में वहाँ की महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी महिला की बातें सुनते हैं। आप भी सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। पढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्टेटमेंट उन्होंने सही दी नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी तो भारत में भी है, जो तनाव है वो भारत में भी है, जो नफसा नफसी है वो भारत में भी है और इसी तरह पाकिस्तान में भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो सा है वो ट्रेड के एक टॉप स्टाइल पे है। पाकिस्तान का एक अपना स्टेटस है, पाकिस्तान का अपना एक स्टाइल है और जो ट्रेड हो रही है भारत के साथ वो भी हो रही है। अगर उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं हो सकती जी, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो सकती, तो पहले ये मिनिस्टर जो सा है अपने आप की जो चपकिलाश है, पॉलिटिक्स चपकिलाश है, इसको ख़त्म करें। टेररिज्म लोग नहीं फैलाते हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस फैलाते हैं। इवन के भारत में क्या क्या कुछ नहीं हो रहा, हमारा पाकिस्तान तो महफूज है, हर चीज़ से महफूज है। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं है क्योंकि कंट्रोल किया गया है, आर्मी ने कंट्रोल किया है, हमारी हुकूमत ने कंट्रोल किया है। तो ये है कि ट्रेड हो सकती है, जब अमेरिका के साथ हो सकती है, फॉरेन में हो सकती है, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं हो सकती? देखिए ये है, आपने कहा ट्रेड, पहले आपने कहा ट्रेड हो रही है, ट्रेड पाकिस्तान और इंडिया की नहीं हो रही। 2019 में इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी थी कश्मीर का कहकर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का कहना है कि जितने अटैक्स इंडिया में होते हैं वो पाकिस्तान करवाता है, इसलिए उन्होंने इस पॉइंट को मद्देनजर रखा है। चाइना ने भी अभी से थोड़े दिनों पहले कहा कि हमारे सिटीजन्स पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिटीजन्स पर बार बार यहाँ पर अटैक होता है। और आपको पता है ये स्टेटमेंट सिर्फ भारत नहीं, अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है। और पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे के लिए मुख्तलिफ ममालिक की टीम्स ने भी बाइकआउट किया हुआ था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये बात गलत है कि पाकिस्तान जो सा है वो बम धमाके कराता है, दहशतगर्दी फैलाता है। क्या ये लोग जो से हैं वो क्या चुप बैठे हैं? ये लोग सबसे बड़ा गढ़ हैं। बेसिकली ये लोग अटैक्स करवाते हैं और डाल पाकिस्तान पे देते हैं। बेसिक चीज़ तो ये है। हाँ, अटैक्स करवाते हैं, जाहिर है जो अटैक्स जो भी हुए हैं वो क्या पाकिस्तान ने थोड़ी करवाए इसका? पाकिस्तान के अंदर हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना कि दूसरी कंट्रीज जो कह रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान करवाता है, जिसका चाइना कहता है हमारे जो से बशिंदे वो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो ये गलत है ना, एक साइड पे दोस्ती का हाथ है और दूसरी साइड पे जी हमारे जो बशिंदे वो ट्रैवल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जो सा है वो टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन की जो सा है वो पैगाम देता है। अगर हमारी कंट्री के कोई भी सिटीजन बाहर जाए, हमारे लोग वैसे भी बहुत बाहर जाते हैं, ठीक है, अगर उन पर कोई अटैक हो तो जाहिर है हम भी नहीं चाहेंगे कि हम उस कंट्री में अपने लोगों को भेजें। ऐसा है कि नहीं? हम तो ये चाहते ही नहीं है किसी शख्स पे या किसी चरिंद परिंद पे भी अटैक हो। क्या हम चाहेंगे एज अ ह्यूमन बीइंग हम चाहेंगे कि हम किसी को मारें? हमारा तो मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम चुंटी को भी मारें और ना हमारी हुकूमत चाहेगी। बेसिकली ये जो अंदर के लोग होते हैं तो यही जो से है वो इंतशार फैलाते हैं। अंदर के कौन से? आपको भी पता है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अब खोल के बताई जाए। तो ये जो सा है वो अंदर की बातें हैं जो अभी खुल के बयान नहीं की जा सकती हैं। ये अंदर के लोग इंडिया के हैं या पाकिस्तान के? ये बाहर के ममालिक के ही लोग हैं जो हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं। तो क्या मिलेगा? मतलब पाकिस्तान, अगर हम वैसे बात करें इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है। हम लोग IMF से कर्जे लेने की डिमांड करते हैं, IMF की कड़ी शराइत मानते हैं। हम लोग बड़ी मुश्किल से हम कर्जा हासिल करते हैं। हम चाइना से एड लेते हैं, हम सऊदीया से कहते हैं हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। तो बाहर की कंट्रीज़ को, एक कर्जे में डूबे हुए मुल्क को टारगेट करके क्या मिलेगा? बेसिकली ये है, सिर्फ हमारे मुल्क को बदनाम किया जाता है
बेसिकली हर तरह से हमारे मुल्क को जोन सा है वो बदनाम करते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क जोन सा है वो टॉप पे है। कैसे? क्योंकि हम इस्लाम मज़हब से हैं और हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, और हमसे लोग डरते हैं। बेसिक चीज़ ये है। तो मुस्लिम कंट्रीज तो दुनिया में भरी पड़ी है ना, 50+ मुस्लिम कंट्रीज है, हम अकेले मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। और बाकी की मुस्लिम कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बहुत आगे हैं, उनसे नहीं डरते, उनके साथ तो अच्छे रिलेशन है। व्हाई ऑलवेज पाकिस्तान? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। जो भी होता है काम इंडिया में होता है, अमेरिका में होता है, वो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। अब अमेरिका में हमला होता है, क्या आज तक कोई प्रूफ मिला कि मैंने दिया है। पाकिस्तान का बाशिंदा है भाई ये है, वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे। दिया है उन्होंने। वो तो कुछ भी उठा के दे देंगे अगर दिया भी है। अब मैं अभी आपको कहूंगी कि आपने मुझे कत्ल किया, आपने ऐसे किया कि प्रूफ दे देना। हाँ ऐसे ही है ना। ये हमारे मुल्क को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है बस। मेरा मानना ये है कि अगर अमेरिका प्रूफ दे रहा है तो हमारा काम ये है कि जो वहाँ जाके गलत हरकतें कर रहे हैं उन पर हम लगाम डालें, ताकि जो गलती हमारी तरफ से हो रही है उनको हम मना करें, उन पर हम एक्शन लें, पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो, और हम लोगों को जो है वो समझाएं कि बाहर की कंट्रीज में जाकर ये हरकत नहीं करनी पैसों के एवज। मेरी बात सुनिए आप, मैंने आपसे पहले कहा हमारे मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। पिछले दिनों उधर ही अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में एक बाशिंदे को मारा गया, ठीक है। अब वो एक बाशिंदा फॉरेनर था, पाकिस्तानी नहीं था, ना इंडियन था, ना पठान था, ना कोई पंजाबी था। तो ये है कि मैंने आपको पहले बोला हमारे मुल्क को जो सा टारगेट किया जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी का नाम लगाया था क्या? नहीं, उन्होंने नहीं था लगाया। मैं आपको एक्सपोज कर रही हूँ, एक मिसाल आपको दे रही हूँ कि वो भी तो एक फॉरेनर ही था ना। बेसिक चीज़ ये है। लेकिन हमारे पाकिस्तान को ये तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि वाई पाकिस्तान, वाई क्या सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज नहीं हमें निकाल रही, मुस्लिम कंट्रीज भी निकाल रही हैं। सऊदी अरेबिया ने भी निकाला, दुबई ने भी निकाला, आपको पता है तुर्की ने भी हमारे लिए वीज़ा तंग किए। वीज़ा जो सी उन्होंने पॉलिसी खुद ही बंद की है। ये नहीं है कि मुसलमानों के लिए बंद उन्होंने, मान नहीं पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान में मुसलमान ये फॉरेनर्स तो नहीं है ना। तो बेसिक चीज़ ये है कि उन्होंने खुद अभी पॉलिसी बंद की हुई है। ये नहीं है कि भाई पाकिस्तान का हमारे लिए ही पॉलिसी बंद की हुई। बात सुने, एयरपोर्ट्स पे इतनी जो सी है वो सख्ती है कि कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती है, ठीक है। हमारे एयरपोर्ट पे, बाहर के एयरपोर्ट्स पे सख्ती है, इतनी सख्ती है। तो फिर ये कैसे हो जाते हैं, हमले कैसे हो जाते हैं? मैंने आपसे पहले बोला है, ये खुद करवाते हैं और पाकिस्तान पे डाल देते हैं कि ये पाकिस्तान का बाशिंदा है भाई। बेसिक चीज़ ये है बस। मैंने आपको पहले बोला है, कोई भी काम होगा वो पाकिस्तान पे डाल। लोग बाहर जाके गलत काम नहीं करते। नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं। अबाउट एफआईए ने हमारे ग्रुप्स पकड़े यहाँ पर जो बाहर क्राइम्स करने जा रहे थे। ये अभी पिछले दिनों की खबर है कि एफआईए ने बोला ये बाहर क्राइम्स करने जा रहे थे, उन्होंने पकड़ के अंदर जेल में डाला। नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। मैंने आपसे पहले बोला है कि ये ने भी गलत किया। आपको बताती हूँ, ये वो बाशिंदे पाकिस्तान के नहीं थे। अगर आईडी कार्ड उनके पाकिस्तान के थे, एफआईए की रिपोर्ट पढ़ ले। ओके चले, ये भी मान लेते हैं, ठीक है। देखें, एक हमारा मुल्क है, इसमें अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी हैं लोग, ठीक है। लेकिन मैंने फर्स्ट आपको बोला है हमारा मुल्क अमन पसंद है और वो अमन की दावत देता है, कभी भी वो दहशतगर्दी की दावत नहीं देता। दूसरी बात ये है कि हाँ, लोग आजकल जुर्म ज़रूर करते हैं सिर्फ चंद पैसों के अवज़ में, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर पकड़े जाते हैं। पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि उधर भी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप हिंदू या मुस्लिम ना लें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। बेसिक चीज़ ये है, हम एक इंसानियत के तौर पे उधर भी हमारे बहन भाई हैं, मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, हिंदू हमारे बहन भाई हैं। तो इधर भी जो सा सेम ऐसे ही कि हमें सिर्फ अमन का पैगाम देना चाहिए, इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। तो बेसिक चीज़ यही है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आकर एक प्लांट भी लगाया है, ट्री भी लगाया है, जो पाकिस्तान ने एक मुहिम चलाई थी क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, उसको बढ़ावा दिया है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ आकर। और सुबह के टाइम उन्होंने मॉर्निंग वॉक भी की है। तो ये कैसा जेस्चर है? ये बहुत अच्छा है, उनका स्टेप बहुत अच्छा है। ये अमन की तरफ है रागिब, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि उन्होंने अपना एक स्टेप बढ़ाया है, ठीक है। तो जाहिर है क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने में मोहब्बत है, हमारी गवर्नमेंट ने मोहब्बत दी है, तो वो भी इधर आए, उन्होंने एक प्लान लगाया है। तो ये हमारी हुकूमत की मोहब्बत है, हमारे लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा, अब आप क्या कहेंगे इस महिला की बात सुनकर? आप इस महिला की बात सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महिला को कुछ ऐसा कुछ जानकारी है नहीं, बस ये रटी रटाई बातें बोल रही है। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, नहीं हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन इंसान को कभी-कभार सच भी बोलना चाहिए। देखिए, हमारे देश में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमारे देश में ये नहीं है कि अगर कोई दिल्ली का बंदा अगर तमिलनाडु में जाएगा तो उसकी आइडेंटिटी देखकर उसको मार दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। और तमिलनाडु का बंदा अगर पश्चिम बंगाल में जाएगा तो उसको तमिलनाडु के होने के कारण उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। तो हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी पंजाब के लोग अगर बलूचिस्तान में जाते हैं तो आईडी कार्ड देखकर उनको मार दिया जा रहा है। तो ये सब भी रॉ करवा रहे हैं, ये सब में भारत इन्वॉल्व है, इस सब चीज़ों में अमेरिका इन्वॉल्व है।
और भारत और अमेरिका और पूरी दुनिया जितने भी है वो सारे के सारे पाकिस्तान को सिर्फ़ बदनाम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉप पर है, ऐसा इन महिला का कहना है। देखो, गलती इंसान को मान लेना चाहिए। आपके पाकिस्तान में क्या है कि जितने भी लोग मिलेंगे वो अपनी गलती को कभी नहीं मानते हैं और कभी उनको अगर सच का आईना भी दिखाया जाता है तो वो कभी इसको मानते भी नहीं हैं। वो उन लोगों ने तो 2009 में जब भारत में घटना हुई थी मुंबई में, उसमें जो पकड़े गए जिंदा आतंकवादी जिसका नाम था शायद कसाब, उसको भी मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान के ही एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम हामिद मीर है, उन्होंने उसके गाँव में जाकर इंटरव्यू लिया था उसके पिताजी के, उसके परिवार का। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को भी शायद मानना पड़ा कि वो लड़का पाकिस्तान का रहने वाला था और पूरी दुनिया के सामने वहाँ पर पाकिस्तान एक्सपोज़ हो गया था। देखिए, जब अमेरिका में हमला हुआ था 2001 में पेंटागन पे, उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, वो भी आपके पाकिस्तान में जाके छुपा हुआ था। तो दुनिया आपको क्यों बदनाम करेगी? जब दुनिया के जो मोस्ट वांटेड है आपके पाकिस्तान में जाके छिपेंगे, तो दुनिया आपको तो कोसेगी, दुनिया आपके ऊपर में तो वो सवाल उठाएगी, दुनिया आपके ऊपर में उँगली उठाएगी। तो उस उँगली को उठने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके देश में जितने भी दहशतगर्द हैं, जो कि दूसरे देशों को नुकसान पहुँचाते हैं, उनको आप लोग खत्म करो। और दूसरी बात क्या है कि आपके देश में जो भी घटनाएँ हो रही है, वो कोई दूसरा देश उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद हो। आप लोग बलूचिस्तान से जितने भी खनिज पदार्थ निकलता है, उसको आप लोग निकाल के सीधा पंजाब में खर्च कर देते हो, बलूचिस्तान वाले को आप लोग हक नहीं देते हो। आप लोगों के यहाँ पे गिलगिट और बाल्टिस्तान और आपके हिस्से में जो कश्मीर है, जिस पर आप लोगों ने कब्ज़ा करके रखा है, वहाँ पर आप लोग बिजली बनाते हो, उनका पानी है, उनका ज़मीन है, लेकिन वहाँ से बिजली लेकर आप पंजाब में सारे का सारे सप्लाई कर देते हो और वही बिजली उनको महँगे दामों में आप देते हो। तो भाई ये सब तो आप लोगों का क्रिएट किया हुआ है। किसी को अगर उसका हक नहीं मिलेगा, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है, हक नहीं मिलेगा तो हथियार उठाएगा और वही हुआ है आपके देश में। आपके बलूचिस्तान के लोग हथियार उठाए हैं, इसलिए उठाए हैं क्योंकि उनको हक नहीं मिलता है। आपके बलूचिस्तान में जो हक नहीं मिला, तो वहाँ के लोगों ने भी हथियार उठाए। आपके कुछ दिन पहले आपके पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर भी लोगों ने हथियार उठाए थे। तो हक देना सीखो, आपके देश में टेररिज़्म जो है खत्म हो जाएगा। दूसरे पर ब्लेम करने से अच्छा है कि पहले अपने घर को देखो, अपने घर में झाँको, उसके बाद में किसी और को ब्लेम करो। बेशक आप मुसलमान हैं, आप कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, आप लोगों के पास में ईमान बहुत है, आप लोगों के पास में जज़्बा बहुत है, इसका सही इस्तेमाल करो, लेकिन आप लोगों को नहीं। आप लोगों को तो बस दूसरा देश वो साजिश कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और एक्स आर्मी के मेजर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा ना कि रा की साजिश है, इंडिया का साजिश है, इंडिया इस तरह की बातें जो है ना, वो सब करने से बेकार है। पहले खुद पे काम करो, उसके बाद में किसी और पे ब्लेम करोगे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी औरत के बारे में? उम्र हो गया है लेकिन इनकी बातें सुनकर, बातों के अंदर में तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी ज़्यादा जाहिलियत भरी हुई है। जो भी कहना होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।